तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल 14 कंट्रीज को बड़ा झटका दिया है 25 से लेकर 40% का टैरिफ लगाकर, जिसमें से 2 कंट्रीज तो यूएसए की एलाई भी है, जापान और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में तो मानो हड़कंप मच चुकी है। इनके मिनिस्टर्स मीटिंग पे मीटिंग बैठा रहे हैं ताकि ये कैसे भी करके यूएस को मना ले कि या तो यूएसए जो टैरिफ है इसको वापस ले ले या फिर इसको कुछ समय के लिए डिले कर दे जब तक इनके बीच में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हो जाता। होपफुली इंडिया इन सबसे अभी सेफ है क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही है, बहुत हद तक आगे बढ़ भी चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। इंडिया के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और कनाडा से भी बातचीत चल रही है। यूएस ने यूके और वियतनाम से पहले ही डील कर चुकी है। चाइना के साथ भी एक एग्रीमेंट हो चुका है इनका। अब जो बची कुछ 14 कंट्रीज है जिन पे मैसिव इंपैक्ट हुआ है, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इसकी डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये टैरिफ कब से लग रहा है, क्या इन कंट्रीज के पास अभी भी चांस है यूएस से नेगोशिएट करने का, साथ ही अब इंडिया का क्या होने वाला है, हम सारी ही चीजें डिटेल में जानेंगे। तो जापान और साउथ कोरिया पे 25% के टैरिफ लगे, मलेशिया और कजाकिस्तान पे एडिशनल 25% के टैरिफ लगे हैं। मतलब अगर इन पे पहले भी कोई टैरिफ लगे होंगे तो उसमें 25% और जुड़ जाएंगे। साउथ कोरिया पे 30% का टैरिफ, इंडोनेशिया 32%, सर्बिया और बांग्लादेश पे 35%, कंबोडिया थाईलैंड पे 36% और म्यांमार पे 40%, म्यांमार एंड लाओस पे 40%। तो यूएस ने तो इन सारी कंट्रीज में हड़कंप मचा दिए। तो सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री डरी हुई है तो वो है साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया एक मैसिव ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है यूएस के साथ। हालांकि मैंने जितनी भी आपको कंट्रीज बताई ये सारी कंट्री ट्रेड सरप्लस एंजॉय करती है यूएस के साथ, और ट्रम्प तो यही चाहते हैं कि जो ट्रेड सरप्लस है यानी इनका जो पैसा बाहर की तरफ जा रहा है वो कम से कम जाए और बाहर से जो पैसा इनकी तरफ आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि इनका माइंडसेट है बिजनेस माइंडसेट है। खैर यहाँ पे जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग का अनाउंसमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री और एनर्जी के साथ। मतलब इनकी मीटिंग अभी चल ही रही है। ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये नेगोशिएट कर ले, क्योंकि हालांकि 9 तारीख से पहले पहले इनको डील करनी थी, लेकिन इस डील का जो टाइम है वो 9 से लेके 1 अगस्त कर दिया है। यानी जो ये लेटर गए हैं इसमें ट्रंप ने खुली छूट दी है कि अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हैं तो 1 अगस्त से पहले पहले कर लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर ये टैरिफ लग जाएगा। हमने हमारी तरफ से ऑर्डर पास कर दिया। तो यहाँ पर 1 तारीख तक का समय है, इसलिए साउथ कोरिया चाहता है कि जल्द से जल्द नेगोशिएट कर ले। यहाँ तक कि इन्होंने अपना एक हाई लेवल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी वॉशिंगटन डीसी भेज दिया है ताकि वो यूएस को कन्विंस करे, उनको मनाए ताकि वो या तो टैरिफ को वापस ले ले या फिर उसको डिले कर दे। और अगर ये सारी चीजें काम नहीं आती है तो फिर साउथ कोरिया यहाँ पे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपील करेगा। खैर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इधर उधर हाथ मार रहे हैं, ये कोई ना कोई यहाँ पे डील क्लोज कर लेंगे यूएसए के साथ, और अगर नहीं करते तो 25% का टैरिफ इन पे लग जाएगा। और जैसे ये खबर आई कि यूएसए प्रेसिडेंट ने एक लेटर दे दिया साउथ कोरिया को 25% के टैरिफ का, तब से अभी तक जो कोरियन वॉन है यानी इनकी जो करेंसी है वो 1% से डाउन है और अभी और डाउन जाती जा रही है। हाल फिलहाल में जापान ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन जापान भी यहाँ पे कोशिश करेगा कि 1 अगस्त से पहले पहले वो कोई ना कोई एक डील यूएसए के साथ साइन कर ले। अब रही बात भारत की, तो भारत के साथ यहाँ पे नेगोशिएशन बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, क्योंकि यूएस चाहता है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस को एंट्री दें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स है उनके ऊपर बाहर से कोई कॉम्पिटिशन ना आए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यही हमारे देश में सबसे बड़ा सेक्टर है। बहुत सारे लोगों का रोजगार इसी सेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर यूएस की कंपनीज आ गई तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होएगा। और वैसे भी एग्रीकल्चर का मामला तो सरकारों को भी बदल देता है। ऐसी भारत में कोई भी सरकार नहीं आई है जिसने एग्रीकल्चर यानी किसानों के हित में बात नहीं करी है। और अगर इंडिया ऐसा कोई भी कदम उठा लेती है तो इंडिया के अंदर भी पॉलिटिक्स में हेराफेरी हो सकती है। निर्मला सीतारमन ने भी कहा था कि वो एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारी ही चीजों में ट्रेड डील करने के लिए तैयार है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इंडिया के लिए। लेकिन देखते हैं, अभी तक ये डील नहीं हुई है। देखते हैं भारत और कौन कौन सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्रीकल्चर में कॉम्प्रोमाइज कर ले। हालांकि मुझे इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। ऐसे जियोपॉलिटिकल न्यूज इन डेप्थ में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।